आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए दो बड़े सवाल कि एनआरए क्या है और सीईटी क्या है। बहुत सारे ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि सर क्या एसएससी जेई खत्म हो जाएगा या एसएससी जो एग्जाम कराती है वो नहीं होंगे अब से, या आरआरबी खत्म हो जाएगा, ये जो टीसीएस या फिर आईबीपीएस करा रहे हैं ये एग्जाम नहीं होंगे। इसका ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराना है इसका क्या एजेंडा है, ये फिर एक एग्जाम के फॉर्म में कोई स्कैम है या फिर ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर बताऊंगा। आपकी जिंदगी में इसका क्या इफेक्ट होगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और सरकार को इससे क्या फायदा मिलता है। देखिए सबसे पहली बात यहां पर एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि देखिए अगर हम देखते हैं तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि हर साल, इसमें बोला भी गया है कि 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख पदों के लिए लगभग लगभग 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ एप्लीकेंट होते हैं, जिसके लिए ये लोग कम से कम 50 से भी ज्यादा एग्जामिनेशन कराते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप आरआरबी का पेपर भी देते हैं, एसएससी का पेपर भी देते हैं, आईबीपीएस का पेपर भी, तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको फॉर्म भी अलग से भरना पड़ता है, हर एक के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ता है। किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, इसमें कैसा पेपर का पैटर्न आएगा। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन जो चलती है, और पूरे साल कोई ना कोई एग्जाम आता है तो आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं, तो अलग अलग बार पैसे भी देते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एजेंडा बन जाता है, और इसलिए एग्जाम कराना भी सरकार के लिए एक हेडेक की तरह हो जाता है। लेकिन इसी चीज के लिए एक बहुत अच्छा कदम जो सरकार ले रही है, इसकी पहली खबर 2020 में आई थी, लेकिन इसकी ऊपर काम करते करते अब इनका कहना यह है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का अपने वो फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, और आने वाले साल से ये इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। ये पेपर जो है सीईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि 3 अलग अलग लेवल पर होगा। सबसे पहले ग्रेजुएट के लिए भी होगा, फिर 12th के बेसिस पर होगा, और 10th के बेसिस पर होगा। ये साल में 2 बार होगा, ठीक है ना। इसका स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब देखिए इससे एक बच्चे को सबसे पहला फायदा ये बनता है कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग, देखिए आपको पता है कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन सिलेबस होता है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बात करूं तो उनके लिए एक नॉन टेक का पार्ट हो जाता है, जिसमें रीजनिंग, आपके एप्टीट्यूड और बहुत सारे ऐसे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके फिर अपने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट हो गए टेक्निकल सब्जेक्ट, और हो सकता है कि आप किसी और नॉन टेक्निकल एग्जाम की भी बात कर रहे हो, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक प्री का पेपर होता है, एक मेंस का पेपर। अगर आप पहले देखें तो इन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू तो सारे बी लेवल की पोस्ट और सी लेवल की पोस्ट में खत्म कर दिए थे। जो कन्वेंशनल पेपर भी होते थे, रिटन पेपर, अब उनको भी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम तो पहले ही सॉर्ट हो चुकी है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें हर एक, जब हम एसएससी का पेपर देने जाते हैं तो प्री अलग देते हैं, मेंस अलग देते हैं, आरआरबी का पेपर देने जाते हैं प्री देते हैं, मेंस देते हैं। तो इनका कहना यह है कि हम एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि बच्चे को एक बार पेपर देकर अपना कॉमन एंट्रेंस निकाल लेता है अगर बच्चा, ठीक है ना, तो एसएससी, आरआरबी या किसी का भी आप सिर्फ मेंस का पेपर देने जाइए। आपको हर एक अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग प्री का पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका भी समय बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, सरकार के लिए भी हेडेक कम हो जाएगी, तो सरकार के लिए भी अच्छा है, और देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कदम है। अब इसके अंदर सवाल यह बनता है कि जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे कि एसएससी का देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल अपना है, आरआरबी का अपना है, तो सवाल यह बनता है कि सर जिसमें हाई लेवल आता है उसमें तो ठीक है, ठीक है ना, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हाई लेवल भी रहता है। लेकिन जिनके लिए क्या लो लेवल क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमारे लिए भी लेवल ज्यादा हो जाएगा? तो इनका कहना यह है कि इसके अंदर सरकार एक रणनीति बनाती है, तो उसके अंदर एक कॉमन लेवल रखा जाएगा, जिसके माध्यम से जिसका पेपर का लेवल अगर कम भी आ रहा था तो उसके लिए बहुत बड़ा इंक्रीमेंट ना हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, एफसीआई का पेपर होता है, उसमें नॉन टेक का पार्ट बड़ा इजी होता है, डीएमआरसी का पेपर होता है बड़ा कठिन आ जाता है, एसएससी का पेपर होता है ठीक ठाक होता है, आरआरबी का होता है तो बहुत अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूजन रहते हैं, तो आपकी ये कंफ्यूजन भी कम हो जाएगी, ठीक है ना, और एक लेवल सेट हो जाएगा कि आप कोई भी पेपर देना चाह रहे हैं, चाहे एसएससी का, चाहे आरआरबी का, चाहे कोई किसी और पैटर्न पे बेस्ड है, आपको पता है कि एक लेवल है, इसी एक लेवल के थ्रू मेरे को गुजरना है, और इसको अगर मैं क्लियर कर लेता हूं तो बस मुझे अब एसएससी का, आरआरबी का या किसी का भी मेंस का पेपर अलग से देने जाना है, और आपके लिए भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक
सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये प्लान किया है कि सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल पर आने वाले साल के अंदर 2024 में आप लोगों के लिए क्या कराया जाएगा, सबसे पहले इंप्लीमेंट कराया जाए। क्योंकि ग्रेजुएट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 12th और 10th के बेसिस पे एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं, इसीलिए पहले ये ग्रेजुएट लेवल पर कराना चाहते हैं और उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर 12th और 10th के लेवल के बेसिस पर भी सीईटी को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए देश के पूरे 117 जिलों के अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे और उनका कहना यह है कि उसकी प्रक्रिया को भी लगभग पूरा कर लिया गया है, यानी कि ये अपनी फाइनल स्टेज के अंदर है। और जो भी आप सीईटी का पेपर देते हैं, मान लेते हैं कि इस साल आप एसएससी सीईटी का पेपर क्लियर करके एसएससी जेई का या फिर आरआरबी जेई का या किसी और एसएससी आरआरबी का पेपर देने जाते हैं, उनका मेंस का और आपका क्लियर नहीं होता है, तो इसमें प्रॉब्लम एक लेवल पर और सॉल्व होती है, क्योंकि सीईटी का पेपर आपने एक बार क्वालिफाई किया है तो उसका स्कोर भी 3 साल तक वैलिड है। तो आपको ये 3 साल तक का एक मोमेंटम दे देगा, जिसमें कि आपने एक बार प्री का पेपर निकाल दिया, अब मेंस के पेपर के लिए ही आपको अपनी रणनीति को पूरी तरह से पक्का करना है, ठीक है ना। दूसरी बात यह भी थी कि भाई बच्चों का जो पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो बहुत लंबा खिंच जाता था। जैसे कि अगर हम देखते हैं कोई एक एग्जाम प्री का हुआ, फिर उसका रिजल्ट आता था, फिर मेंस का हुआ, फिर उसका रिजल्ट आ रहा है और फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था, 1.5 साल लग जाता था। लेकिन इसमें सीईटी का पेपर 2 बार होगा साल के अंदर, तो मान लेते हैं कि इस बार आप सीईटी का पेपर नहीं क्रैक कर पाए तो अगले 6 महीने के अंदर जब दोबारा होगा तो आपका वो 1 साल का गैप जो है वो 6 महीने में सीमित हो जाएगा और फिर आपको मेंस का पेपर देने को मिल जाएगा। यानी कि आपके लिए पैसा बच रहा है, समय भी बच रहा है और आपके जो आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उसको क्रैक करके अंदर जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इन लोगों का जो प्लान है, यानी कि यहां पर एसएससी जो मेंस का पेपर अपना कराएगा, टेक्निकल का पार्ट या आरआरबी कराएगा, ये सब अपना एज इट इज चलते रहेंगे, बस आपको प्री के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक देश एक एग्जाम आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर इसी तरह की रणनीतियों को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी रणनीति है। पहली चीज, ठीक है ना, आपको ये रणनीति कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हालांकि मैं इसका जो ऑफिशियल ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिसका आप डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दिया गया और डिस्क्रिप्शन में भी। शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। ध्यान देने की बात यह कि इसका फर्क स्टेट एग्जाम पर कैसे पड़ेगा। देखिए अभी ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए ही तय किया गया है, लेकिन स्टेट लेवल के एग्जामों को भी इसका मौका मिल सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कह देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि कोई अपनी इसरो जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना पेपर कराती है तो वो भी नॉन टेक पूछेगी, टेक पूछेगी, तो नॉन टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सीईटी आपने दे रखा है, अब इसरो की ये चॉइस होगी कि वो सीईटी के बेसिस पे अपना टेक्निकल एग्जाम ले ले, ठीक है ना। जैसे कि एफसीआई अपना एग्जाम कराता है या कोई भी स्टेट लेवल का अपना पेपर करा रहा है, तो स्टेट के लेवल के पेपर भी आने वाले समय में हो सकता है कि इसको अडॉप्ट कर लें और इससे आपका स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना पेपर करा रही है तो आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस सरकार का मुझे लगता है कि काफी इस समय के अंदर एक अच्छा कदम है। अब इसमें एक सवाल यह बनता है कि सर क्या पेपर का लेवल लो था, किसी में हाई था, ठीक है ना, क्या इसका पेपर का पैटर्न चेंज होगा या इसका सिलेबस चेंज होगा। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सिलेबस चेंज होगा, ठीक है ना। और ध्यान देने की बात यह कि इसका नया सिलेबस या जो भी पैटर्न जल्द से जल्द अब ये कह रहे हैं कि हम रिलीज करेंगे और जैसे ही वो रिलीज होता है मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसमें भी आपकी मदद कर सकूं। इस तरह की वीडियोस अगर आपको सही लगती हैं और आपको लगता है कि इससे हम आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू दे पाते हैं तो चैनल में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद।